आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। महवीर अंसारी। आज हम नारेगांव आए हैं। जैसा सभी को पता है कि नारेगांव के अंदर सब में ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले, सब में ज़्यादा चर्चा में रहने वाले सैफ का पठान अपने बयानात को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। अभी हमने हाल ही में देखा है कि शिवसेना के आमदार अंबादास दानवे जी को उन्होंने बीच में लाया था, सर्वे कराया था और काफ़ी हद तक उन्होंने काम करवा के लेने की कोशिश भी की है। और हर पार्टी के कहने के नेताओं के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो हमें सिर्फ इनसे ये पूछना है कि अब चुनाव सर के ऊपर है, तो आप आखिर किस पार्टी में प्रवेश करने वाले हैं या किस पार्टी के साथ जाने वाले हैं? शिवसेना है, भाजपा है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी हैं या एमआईएम है? सर इसके बारे में थोड़ा बोलिए आप कि हर पार्टी के बारे में आप बोलते हैं कि मैं सोशल वर्कर भी हूँ, मैं किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं हूँ, फिर आप शिवसेना के पक्ष में भी कहने की बात करते हैं, उनके आमदार को लाते हैं, फिर एमआईएम के बारे में पक्ष में बात करते हैं, कुछ असद साहब के बारे में बहुत अच्छी बढ़िया बात कर देते हैं। तो क्या समझा जाए, आखिर आप किस पार्टी के हैं या किस तरह से हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं सैफ का पठान नारेगांव से एक सोशल वर्कर हूँ। आपके मीडिया के माध्यम से मैंने कई बार जो है तो बैठ भी दिया हूँ। एक सोशल वर्कर, एक समाज सेवक, आप इसका मतलब जानते हो। मैं एक समाज सेवक हूँ। मुझे शिवसेना पार्टी को यहाँ लाके सर्वे कराने में या बीजेपी के कोई आमदार खासदार को यहाँ पे सर्वे कराने में या कोई एमआईएम का जो है कार्यकर्ता या फिर कोई आमदार खासदार को लाने में या फिर अपने कांग्रेस या राष्ट्रवादी मुझे लाने में कोई हर्ज नहीं है। क्यों कि इसका वजह है साहब, मैं महल्ले का विकास चाहता हूँ। मैं एक विकास के मुद्दे पे हर बात जो है तो हर नेता से मैं लड़ते रहता हूँ। मुझे मेरा महल्ले का विकास चाहिए, मुझे पार्टियों से मतलब नहीं है। आप बार बार यह तो मुझे सवाल करते रहते हैं, आप कड़क सवाल करते रहते हैं कि आप किसी शिवसेना में जा रहे हैं या किसी और पे जा रहे हैं। साहब मैं कई माध्यम से जो है तो कई मीडिया के माध्यम से मैंने ये बात एक साफ अंदाज पे कह चुका हूँ कि अब मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ और पार्टी हमारी वही पार्टी है, मैं उसी के अंदर मैं प्रवेश करूँगा जो हमारा विकास करेगा। हमको मुद्दा विकास का है साहब, हमको पार्टी का मुद्दा नहीं है। हम विकास चाहते हैं, हमारा महल्ले का विकास चाहते हैं, उसी की मेरी लड़ाई है, मैं उसी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। सब हमने देखे हैं कि जब यहाँ के एक भाविक नगर सेवक के एक विवाद उठा था तो आप शारिक नशबंदी साहब जो शहर सदर उनके पास पहुंच गए थे। यानी आपकी वो जुस्तजू देख के ऐसा लग रहा था कि आप बहुत अंदर से कट्टर एक एमआईएम के कार्यकर्ता है, जिम्मेदार है, ऐसा आपकी एक्टिविटी से लग रहा था। तो क्या माना जाए कि आप वाकई एमआईएम के ही है? माशाल्लाह बहुत सवाल किया, अच्छा किया तुमने, बहुत ज़बरदस्त सवाल मुझे आपको पसंद आया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो सवालत की आपने शाकर नक्शबंदी की, मैं एक इच्छुक उम्मीदवार होने के नाते से, और कोई भी अधिकार होता है उसको पूछने का, क्या भाई आप एक पद अधिकारी किसी और को पूछ लो बोलना, जो ये अल्फाज बकरे हैं उनको समझ लेना चाहिए बोलना, क्या भैया हम क्या बोल रहे हैं और हमारे अल्फाज क्या निकल रहे। बात जो है तो ज़बान के अंदर जो है तो लगाम देख के बात करना चाहिए साहब। जो बात करते हैं पहले बोलते ना, पहले तोलो और फिर बोलो। नहीं समझ में आती तो बोलो सामने वाले को ये बात कट कर दो, मीडिया को बोलो समझा के क्या भाई ये आप मेरी जो बात अल्फाज निकले हुए इसको कट कर दो, आप माफ़ी मांग कर। आप ऐसे अनगढ़ंत बयान देते रहते हैं साहब। एक बात बता दूं तुम्हारा, कुछ मुझे इसके अंदर एक वीडियो आया, एक वीडियो के ज़रिए माध्यम से मेरे पास इसका सबूत और प्रूफ है। इसके जो मेरे ख्यालात यानी बाबा सैफ खान पठान एक जादूगर है, एक बारिश की नोटों की बरसात करने वाला है साहब। मुझे कोर्ट ने बाइज्जत बरी की है। मैं कोर्ट का सरकार का जो है तो मुझे निर्दोष किया गया है, लेकिन आप मनगढ़ंत अल्फाज बक रहे हो। किसी भी पार्टी का इसको क्या अधिकार है ऐसे गलत अल्फाज बोलने का? आप जो मेरे साथ में यानी आपने जो गलत अल्फाज बोलेगा मेरे साथ में, मेरे पास इसका वीडियो है। अगर से कोई बोलता है कि बाबा जो तुम बोल रहे हो क्या मनगढ़ंत बातें की गई है, नोटों की बारिश की बात की गई है, तो साहब मेरे पास इसका वीडियो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। एमआईएम के सरबरा कौमी कायद जनाब असदुद्दीन साहब जो है तो औरंगाबाद तशरीफ लाने वाले हैं और हर इच्छुक उम्मीदवार जो एमआईएम का टिकट चाहता है तो जाहिर सी बात है कि असद साहब से ही गुजारिश करेगा, उनसे आप पर्सनल एक पार्टी के तौर पे बोलिए, ये पार्टी की तरफ से बोलिए, ये सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे बोलिए, ये एक आज़ाद एक शहरी जो नागरिक होता है उसका जो अपना अधिकार होता है उसके तहत आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? देखो साहब, हमको तो उम्मीद तो बहुत कम है। जैसे
औरंगाबाद ज़िले के सदर है, उनके एक बयान आया था। इसका फ़ैसला हमारे अकायद इम्तियाज़ जलील साहब और असद साहब आवीज़ करेंगे। इम्तियाज़ जलील साहब इसका फ़ैसला औरंगाबाद के अंदर जो है, बाकी नेता कोई नहीं है, बाकी नेता जो है तो घर में बैठे रहेंगे, वो अपनी जो है तो बाकी के कोई फैसला नहीं करेगा। हमारे इम्तियाज़ जलील साहब और हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब, बैरिस्टर असद अवैसी साहब इसका फैसला करेंगे। इसका फैसला आ चुका है, फिर क्या बुनियाद पर हमने उम्मीद रखना चाहिए कि टिकट हमको मिलेगा, या बाहर जो है तो या हज़ारों लोगों ने जो है तो उसके इच्छुक उम्मीदवार बोल के जो टिकट भरे। भाई फैसला इनको जो आदमी लगेगा अच्छा, ये उसी को टिकट देंगे। ये जाहिर बात है कि मीडिया के ज़रिए से बात सुनने को मिल रही है। ये मीडिया के अंदर ये जो वीडियो मेरे पास आया है, हमारे बहुत बेहतरीन अंदाज से जो हमारे जाने माने हस्ती है, बहुत काबिलियत है, अच्छे पढ़े लिखे भी है, उनके अल्फाज कभी भी जो है तो डगमगाते नहीं है। बहुत अच्छी अल्फाज से किसी को भी अगर से टारगेट बनाना है तो बस बेहतरीन अल्फाज पे जो बोलते हैं, क्या भाई कोई जादूगर है, कोई नोटों की बारिश बरसाता है, या बहुत बेहतरीन अल्फाज से जो अल्फाज बकते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे बदनाम किया। साहब ये बात याद रखो, जो काम करता है उसी को बदनाम किया जाता है, आम जनता को नहीं। जो काम जिसके अंदर काबिलियत होती है, जिसके अंदर अच्छाई होती है, जिसके अंदर सच्चाई होती है, उसी को बदलाव किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 से 5.5 हज़ार यहाँ पे मतदान कार्ड बनाया हूँ। पहली बात, 250 से 300 मैंने यहाँ पे पोल लेके आया हूँ। दूसरी बात, एक ही दिन के अंदर मैंने रोड यानी मेन रोड का जो है तो पुल का जो है तो काम किया हूँ। तीसरी बात, यहाँ के जो कारपोरेशन वाले जो है तो आती क्रमांक के लिए आए थे, जो मकानात गिरा रहे थे, सबसे पहले विरोध करने वाला जीसीपी के आगे आने वाला एक पहला शख्स नारेगांव के अंदर था, उनका विरोध किया था, गरीबों के मकान बचाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात है, आधी रात को जो है तो किसी का दुख दर्द हो, कोई भी हो, मैं ज़ाती अपनी खुद रात में 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इसका प्रूफ भी है, 3 बजे में रात में किसी की डिलीवरी का मसला हो या किसी का मसला हो तो मैं खुद ज़ाती अपनी गाड़ी लेकर जाकर जो है तो उनको दवाखाने तक पहुंचाता हूं। बाज़ लोगों ने सवाल करे, हम उसी को टिकट देंगे जिसके अंदर काबिलियत देखी जाएंगी, जिसके अंदर अच्छी शोहरत देखी जाएंगी, जिसके अंदर सब ताकत देखी जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं, जो इससे पहले कुछ साल पहले, 2 साल पहले की वाक़या है, जो लोग विरोध कर रहे थे, जो लोग हमारा गला पकड़कर जो है तो हमको बाहर खींचा जा रहा था, हम मजलिस के काम अपने जद्दोजहद ईमानदारी से कर रहे थे। हमने 12 साल जो है तो 12 से 10 साल इसके अंदर पूरी जद्दोजहद मेहनत की। पूछ लो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को, मैंने इमाम के लिए हर प्रोग्राम लगाया, हर जगह मैंने बहुत इसके जो है तो स्टेज प्रोग्राम लिया, इनके नाम के जो है तो मैंने टूर्नामेंट रखा, आज मेरे पास प्रूफ है, इनके नाम के मैंने कुश्तियाँ रखा, इनके नाम के मैंने कई जगह बोर्ड डाला इमाम के नाम से। और आप पूछते हो भाई, जिसके अंदर इमाम के अंदर काम किया हो, जिसने सलाहियत की है, तो ऐसे लोगों को हम टिकट नहीं देंगे? अरे तुम्हारे बात करने की आपके अंदर कोई सलाहियत नहीं है साहब, आप मनगढ़ंत बातें कर रहे हो। पूछ लो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को, ये गवाह है, ये डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, मैंने कितनी जद्दोजहद की, कितनी मेहनत की, कितना जो है तो लोगों से जो मेरे को जो है तो लोग मेरे साथ में मुझे इमाम के लिए जलील किया। हमने जद्दोजहद, हमने जेब से खर्चा 1,60,000 रुपये इन्हीं के वास्ते लगाया था। और आप ये बाइट के जरिए से आप बोलते हैं जिसके अंदर काबिलियत हो, जिसके अंदर इमाम का यानी जिसने मेहनत किया, हम उसी को टिकट देंगे? अरे मैं बताओ भाई, मैं आपके मीडियम से माध्यम से पूरी जनता को ये बात बताना चाहता हूँ, मैंने तन मन धन से ईमानदारी से अपने अखलाक के, अपनी सच्चाई से, अपने जो तो जद्दो यानी उसके अंदर मेहनत की थी, मैंने जो इसके अंदर बहुत ईमानदारी से जो है तो अपने अखलाक से मैंने काम किया था, उसका सिला मुझे आज ये मिला है। तो फिर आपने शिवसेना के जो अंदर है अंबादास दानवे जी साहब, तो उनको क्यों लाए? ऐसा भी चर्चा है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? देखो साहब, पार्टी के अंदर नेता चुने जाते हैं, पार्टी नहीं चुनी जाती। पार्टी क्या है, उसके अंदर वो नेता है, ये नेता के अंदर काबिलियत क्या है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जब आए थे, मैंने डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की तारीफ की थी, क्योंकि उनके अंदर हमने वो काबिलियत देखी थी, उनके अंदर वो सच्चाई देखी थी, उनके अंदर जो अखलाक थे, उनके अंदर जो तड़प है कौम का। ठीक है, एक दिन लेट आए, लेकिन आए तो सही, आए ना, ज़रूर आए, एक दिन लेट आए ज़रूर,
लेकिन बाकी के दीगर नेता बहुत आंसू सूख जाने के बाद आते हैं यहाँ पे। आप दानवे साहब, हमने दानवे साहब की चर्चा सुना। दानवे साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके अंदर वो काबिलियत है। आप उनके सामने, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप दानवे साहब के पास जाओ, ये बात रखो अपने महल्ले के विकास के लिए, हमको पार्टी से कोई बैर नहीं है। ये दानवे साहब 1001 तक का आपका काम करेंगे। इस बुनियाद पर मैंने दानवे साहब को जो है तो कांटेक्ट किया, बात की। दानवे साहब ने जो बात जवाब दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। बुरे अखलाकन कम से कम 5 से 7 मिनट तक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे साथ में 5 से 7 मिनट बात किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई में पार्टी अलग छोड़ दो, लेकिन पार्टी के अंदर भी ऐसे काबिल नेता है। तो ऐसे ही हमारे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के अंदर काबिलियत है, ऐसे जैसे आप पूछ रहे असद अवैसी साहब के अंदर भी काबिलियत है। इसलिए हमको असद साहब से मोहब्बत है, इसलिए हमको डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब से मोहब्बत है, इसलिए हमको दानवे साहब से मोहब्बत है, जिनके अंदर अखलाक है, जिनके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर सलाहियत है, जिसके अंदर सच्चाई है, हमको उससे मोहब्बत है। लेकिन पार्टी में रहकर पार्टी को तुम बदनाम करते हो, पार्टी के अंदर रहकर पार्टी के जो तो तुम आज गद्दारी करते हो, ऐसे लोगों से हमको नफरत है। बाबा, अभी मेरा आखिरी सवाल है। जैसा आप देखिए, अभी सारे गिले शिकवे तो हो रहे हैं, कुछ बातें भी हो रही हैं, लेकिन अब चुनाव सर पे आ गया है और सबके तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि तमाम गिले शिकवे भुला दिए जाए और एक कौम मिल्लत के नाम पर एक प्लेटफॉर्म पे आया जाए और सब एकजुट होकर, जैसा पहले एक इमाम की तरफ से काम किया था, उसका एक हमने फल भी देखा है कि ख्वाजा इमदाद साहब चुन के आए, इसका फल मिला। 25-26 नगर से चुन के आए, फल मिला। तो ठीक है, आपकी शिकायत देखिए वो क्या है, वो तो आपने जनता के सामने अपना बयान दिया है, तो जनता तय करेंगे और आपकी शिकायत को जहाँ तक पहुँच रही है वो तय करेंगे। लेकिन बतौर जैसा आपने जो आपकी तड़प है, दर्द है, तो महसूस होता है कि आप वाकई अंदर से पैर के नाखून से लेकर सर के बात आप इमाम में रंगे हुए तो नहीं रंगे हुए, तो क्या आप ये तमाम इख्तलाफात को बाजू रखकर, गिले शिकवे जो बाजू रखकर, असद साहब आने वाले हैं, वो कहेंगे कि एक जगह आ जाओ, हम बाद में हमारे गिले शिकवे दूर कर लेंगे, तो फिर आपका रद्द-ए-अमल क्या रहेगा? बहुत अच्छा बात की है आपने, ऐसी बयान बहुत सुन ली हमने स्टेजों के ऊपर। साहब, हमको ये बयानतबाजी, ये जुंगलबाजी, ये चुंगलबाजी, ये इस पर हमको यकीदा नहीं है। असल जो है मकसद हमारे असद साहब से हम ये बात कहेंगे, और मैं डायरेक्ट भी बात कर सकता हूँ असद साहब से, ऐसी कोई बात नहीं है। जो असद साहब का जो दामाद है वो मेरा, यानी बल उनसे भी मेरी बात होती रहती है, और जो उनका जो पार्टनर है असद साहब का, जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्शन के अंदर है, जो लतीफ़ साहब है, उनका जो तो मेरा बहुत अच्छे खासा दोस्ताना भी है। मैं डायरेक्ट भी असद साहब से शिकायत कर सकता हूँ। मुझे यानी कार्यकर्ता यानी उनके बयान के ऊपर मुझे इत्मीनान नहीं है, मैं उस पर सहमत नहीं हूँ, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। साहब, जो इन्होंने पर्सनल मुझे जो तकलीफ़ दी है, ये मुझे पर्सनल दी है, और पर्सनली मुझसे जो बात करेंगे तो मैं इस पर लब्बैक कहूँगा, वरना मुझे जो है तो पार्टी से मतलब नहीं। साहब, मैं आज़ाद उम्मीदवार भी लड़ सकता हूँ, मैं अपनी सलाहियत पर, अपनी ताकत पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है ये जनता मुझे यहाँ पे चुनेगी, जो जनता के अंदर मेहनत किया। और थोड़े दिन रुक जाइए आप, मैं यहाँ पे जो है तो कुछ रोडों का भी काम चालू करने वाला हूँ। साहब, जब आपने अपनी बाइट दिए थे, आप भी थे उसके अंदर, आपके मीडिया के माध्यम से भी बात हुई थी, और आपने अपने मीडिया के माध्यम से कहा था कि अब आप शिवसेना यहाँ का विकास करेंगी, और मैं अब भी बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई पार्टी से मतलब नहीं है, मेरा जो विकास करेंगी मैं उसके अंदर प्रवेश करूँगा, चाहे फिर वो शिवसेना हो या फिर कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो फिर कोई भी पार्टियाँ हो, मैं उसी के अंदर प्रवेश करूंगा जो मेरे महल्ले का विकास करेंगे। मुझे बाकी कोई पार्टी से मतलब नहीं है, ना मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, मुझे सब पार्टियों से मोहब्बत है। मैं विरोधी उसी का हूँ जो पार्टी में रहकर जो है तो गलत काम करता है, मैं उसी का विरोधी हूँ। मैं पार्टी का विरोधी नहीं हूँ साहब, ना मुझे एमआईएम से विरोध करना है, ना शिवसेना से विरोध करना है, ना कांग्रेस से विरोध करना है, ना राष्ट्रवादी से विरोध करना है, ना बीजेपी से विरोध करना है। जो इसके अंदर गलत लोग हैं मैं उसका विरोधी हूँ, मैं बाकी पार्टी से विरोधी नहीं हूँ साहब। पार्टी सब मेरे लिए मायने रखती है।